अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान राव शम्मस अली आज दोबारा आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाज़िर हूँ नई लोकेशन के साथ। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक दरख्त के पास खड़ा हुआ हूँ और नीचे इसके जो राख पड़ी हुई है जैसे किसी ने आग लगाई हो। और ये दरख्त कोई आम दरख्त नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जन्नत का जो साया है इस दरख्त के ऊपर, और इसे काटने की भी कोशिश की है, लेकिन जो भी इधर काटने के लिए आता है वो डर कर भाग जाता है इस दरख्त को। इसके ऊपर जिन्नात रहते हैं और जिन्नात इसे काटने नहीं देते। और ये आप देखें कि नीचे की तरफ से इसे काटने की कोशिश कई दफ़ा की गई है, लेकिन आज तक इस दरख्त को कोई भी नहीं काट सका। और ये अब सूख गया है, तो इसलिए जो ज़मीन का ये मालिक है जिसकी ये फसल लगी हुई है साथ में, उसने कहा कि इसे काट कर और कुछ लकड़ियाँ वगैरह और फर्नीचर वगैरह बनाया जाए। लेकिन जैसे इसे काटने के लिए आए इस जगह पे, तो उन्होंने देखा कि इस दरख्त के जो ऊपर आदमी कोई चढ़ा हुआ है। रात के वक़्त ही आए थे वो, और जैसे उन अल्लाह अकबर, ये आप देख सकते हैं दरख्त के ऊपर जैसे कोई आँख बनी हो अजीब सी। तो देखा तो वो कोई जिन्नात था अजीब सा। और जब इसे नीचे से काटना शुरू किया, ये आप देख सकते हैं ये कुल्हाड़ी के निशान वगैरह लगे हुए हैं। तो ऊपर से उसने इस दरख्त का एक टहना नीचे की तरफ गिराया और आदमी के सर के ऊपर आकर लगा, और वो इधर ही गिर पड़ा, ज़ख्मी हो गया, बेहोश हो गया, नीचे गिर पड़ा। और फिर इन लोगों ने इसे जलाने की भी कोशिश की नीचे की तरफ से कि खुद ब खुद ये दरख्त नीचे गिर जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये आग लगाई गई थी नीचे की तरफ, ये आप देख सकते हैं उसकी राख पड़ी हुई। लेकिन कुदरत ये है कि इस दरख्त को ज़रा सी भी कहीं से आग नहीं लगी। तो अभी जो इस जगह का जो मालिक है जिसकी ये फसल है, जिसकी फसल के साथ ये दरख्त लगा हुआ है, तो जब उसके जो मिस्त्री या जो भी मज़दूर थे इस जगह पर दरख्त को काटने के लिए आए, तो उन लोगों ने जब उनको चोटें पहुंची, तो फिर उसके जब उन्होंने इधर आग लगाई तो इधर तो दरख्त को कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे उन लोगों ने बताते हैं कि इस दरख्त को आग लगाई, तो जो इस जगह का मालिक था उसके घर में आग लग गई और उसके घर में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद जो उसने ये दरख्त कटवाना छोड़ दिया और वैसे का वैसे ये दरख्त खड़ा हुआ है। तो जब से इस दरख्त के नीचे उसने आग लगाई, तो किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। तो किसी बुज़ुर्ग को लाया, फिर वो इस जगह का मालिक, उसने किसी पीर को बुलवाया और चेक कराया कि ये दरख्त जो है इसे मैंने काटा नहीं, काटा गया, इसको आग लगाई कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मेरा नुकसान हुआ, मेरे घर में आग लगी। तो उस पीर ने बताया कि ये जो आप लोगों ने आग लगाई थी ये जिन्नात के बच्चा था एक, और उसे आग लग गई, और आपने जिन्नात के बच्चे को जो आग लगा दी। तो इसलिए अब रोने की आवाज़ें आती हैं, और उस आदमी का जो काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, जो इस दरख्त को जिसने कटवाया था,
तो अब ये एक नहर के किनारे एक साइड पे फसलें हैं और एक साइड पे जो ये दरख्त लगा हुआ है। तो इस जगह पे कोई भी नहीं आता, ये काफ़ी ज़्यादा पुरसरार जगह है। तो ये थी इस दरख्त की कहानी और आज हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाए। ये आप देख सकते हैं इस दरख्त के बिल्कुल पास ही काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। तो उस मालिक का जो अब काफ़ी ज़्यादा किसी के बच्चे की आवाज़ आई इधर से। तो अब वो जो इस ज़मीन का मालिक है वो कहता है कि मेरा कोई ना कोई ऐसा नुकसान होता रहता है कि कभी उसके जानवर मर जाते हैं और कभी जो उसके घर में कोई मुसीबत आ जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो कभी जो खुद बीमार हो जाता है, कभी उसके घर में आग लग जाती है, कभी जो उसके ट्रैक्टर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो वो कहता है कि तब से ये मुसीबतें मेरे ऊपर आ रही हैं। तो अब उसने ये जो फसल बोई है तो वो कहता है कि इस फसल को कोई काटने के लिए भी नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी फसल को इसको काटने के लिए आता है वो खुद जो उसे नुकसान होता है, उसे चोटें लगती हैं, वो डरता है इस दरख्त से और इसकी ज़मीन के अंदर भी कोई पाँव नहीं रखता। ये आप देख सकते हैं इसकी फसल ये लगी हुई है। और ये जिस जगह पे मैं फिर रहा हूँ इस जगह पे रात के वक्त तो कोई भी नहीं आता, दिन के वक्त भी नहीं आता। तो काफ़ी ये जगह पुरस्कार है। तो आज हम देखने के लिए आए हैं कि इस जगह पे ऐसा क्या है। एक्टिविटी तो हमें महसूस हो रही है। तो अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ जी काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं और उधर भी बताते हैं जो दरख्त लगे हुए हैं उसके अंदर से भी कुछ आवाज़ें अजीब अजीब सी आती हैं किसी मखलूक की। ये आप देख सकते हैं एक साइड पे नहर है और दूसरी साइड पे फसलें हैं। इसके अंदर ये चल रहा है और इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा जो आग भी लग गई थी। ये इनकी फसल वगैरह पड़ी हुई, इसको आग लग गई थी। ये आप देख सकते हैं ये उसी मालक की है जिसका वो ये फसल लगी हुई है और इसके इस जगह पे इसके धाई वगैरह पड़े हुए थे और इसको आग लग गई थी। ये आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा। ये सभी कुछ राख हो गया। ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा दाई वगैरह थे जिनको आग लगी और सभी जलकर राख हो गए। ये जो आप साथ साथ सारी फसल देख सकते हो ये उसी मालिक की है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें भी इस जगह से हट जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं इस झाड़ियों के से पीछे से। इसके अंदर से किसी की आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह अकबर। ये आप देख सकते हैं इसकी जो टहनी वगैरह खुद ब खुद ही नीचे गिर रही हैं। ये फिर
शोर आ रहा है इसके अंदर से। इसके पीछे भी कोई चीज़ नहीं है जो हमें दिखाई दे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। और इधर उसकी फसल का जो एंड हो जाता है ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी अजीब अजीब से ये पौधे वगैरह लगे हुए हैं इस जगह पे, खौफनाक। इसके ऊपर भी कोई एक्टिविटी है। तो अभी हम इधर से वापस चलते हैं। दोबारा देखते हैं उस दरख्त के पास कोई चीज़ है, और अगर ना हुई तो हम इधर अपने कैमरे छोड़ जाएंगे, हिडन कैमरे लगाकर, और जो भी चीज़ होगी उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो सुबह हम वो अपने कैमरे उठा लेंगे उधर से। ये आप देख सकते हैं आगे से कोई पत्थर वगैरह आ रहे हैं हमारी तरफ। ये पी रहा है। अल्लाह अकबर। कौन है? इन झाड़ियों के अंदर कोई चीज़ है। कौन है? ये आप देख सकते हैं पीछे भी कोई नहीं है हमारे। जैसे हम उस दरख्त के पास आए तो ये पत्थर वगैरह आने शुरू हो गए। ये वो दरख्त है जिसके पास हम आ चुके हैं अब। अल्लाह ऊपर, ये ऊपर की तरफ से इस पत्थर नीचे फेंका। लगता है उनको हमारी मौजूदगी भी पसंद नहीं है इस जगह पे। तो ज़्यादा नज़दीक नहीं हम जाएंगे उसके, ये ना हो कि हमें कोई नुकसान पहुंचा दें, चोट वगैरह लग जाए हमें। ये आप देख रहे हैं ये फिर ऊपर से पत्थर वगैरह आ रहे हैं इसके। काफ़ी इसकी ऊंचाई है कि 100 फुट से भी ज़्यादा बड़ा ये दरख्त है। 100 या 150 फीट होगा। तो अभी आप लोगों से हम जो इजाज़त लेंगे तो इंशाल्लाह जो कैमरे वगैरह लगा कर जाएंगे और सुबह उठाएंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होता है, क्या चीज़ें हैं इस दरख्त पे। महसूस तो हो रही हैं क्योंकि पत्थर वगैरह भी नीचे फेंक रहे हैं, वो दिखाई ऊपर कोई चीज़ नहीं दे रही हमें। तो अभी आप लोगों से हम इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।